यह कहानी है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई कैसे इतनी दरिंदगी कर सकता है, क्योंकि इस कहानी ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी शुरू होती है 16 दिसंबर 2012 से 23 साल की आम लड़की जो कि फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी, वह 16 दिसंबर को अपने एक दोस्त अवनींद्र प्रताप जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है। क्योंकि उस दिन संडे था, इसलिए दोनों की छुट्टी भी थी। वह लड़की दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती थी। 16 दिसंबर 2012 की दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास वह लड़की अपने घर से यह बोलकर निकलती है कि 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। उसके बाद वह अपने दोस्त अवनींद्र से मिलती है। फिर दोनों द्वारिका से एक ऑटो में बैठकर दिल्ली के साकेत में एक बहुत ही फेमस मॉल है सिलेक्ट सिटी वॉक वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वह लाइफ फॉर ए मूवी देखेंगे। उसके बाद दोनों मूवी की जीवनी शो की टिकट खरीदते हैं और इस मूवी का जो टाइम था वह शाम के 6:40 से रात 8:30 बजे तक का थोड़ी देर बाद मूवी स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है। तो दोनों थिएटर के अंदर जाते हैं और मूवी देखने लगते हैं कि जब ये दोनों थिएटर के अंदर बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे थे तो लगभग उसी वक्त वहां से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक घर के अंदर 6 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। उन 6 लोगों में से जो 4 लोग थे वह एक बस को चलाने का काम करते थे। उन 4 लोगों में से एक बस का ड्राइवर था, एक कंडक्टर था और 2 हेल्प थे। दारू पीने के बाद वो सभी 6 लोग ये डिसाइड करते हैं कि चलो आज बस में बैठकर थोड़ा घूमा जाए। हालांकि दारू पीने के बाद गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है, मगर फिर भी मौज मस्ती करने के लिए यह सभी 6 लोग बस में बैठकर निकल जाते हैं और उस बस को दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास यह लोग अपनी बस लेकर मुनिरका के सब्जी मार्केट पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इनमें से एक आदमी बस की खिड़की से खानपुर आवाज लगाना शुरू कर देता है। तो रामाधार नाम का एक आदमी जो कि मुनिरका में ही एक लकड़ी की दुकान में बढ़ी का काम करता था, वह उस बस में चढ़ जाता है क्योंकि उसे भी खानपुर की तरह ही जाना था। कि जब वह बड़े बस में बैठा और जब बस वहां से आगे निकली तो कुछ मिनटों बाद ही बस में बैठे लोग उससे कहते हैं यह बस खानपुर नहीं बल्कि नेहरू प्लेस जाएगी। उनकी बात सुनने के बाद रामाधार उस बस से उतरने लगा, मगर इससे पहले कि वह बस से उतरता उन लोगों ने उसे वापस में खींच लिया और उससे छीनाझपटी करने लगे। जब उस बढ़ाई ने इसका विरोध किया तो वह सभी 5 लोग मिलकर उसकी पिटाई करने लगे और 6ठा आदमी बस चला रहा था। उसके बाद उन्होंने रामाधार से उसका मोबाइल और 1500 रुपए जो उसके पास थे वहीं कर IIT फ्लाईओवर के पास उसे बस से बाहर धक्का दिया और फिर वहां से बस को भगाकर ले गए। इधर जब यह 6 लोग रामाधार को लूट रहे थे तभी उधर तकरीबन 8:30 वह लड़की और उसका दोस्त मूवी देखकर थिएटर से बाहर आते हैं। उसके बाद यह दोनों घर जाने के लिए एक ऑटो की तलाश करते हैं, मगर कोई भी ऑटो वाला द्वारिका जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। जो तैयार होता है वह पैसे बहुत ज्यादा बताता है और जब वह लोग ऑटो वाले से मीटर से चलने को मैं तो वह मना कर देता है। इसके बाद जैसे तैसे मोल तोल करने के बाद एक ऑटो वाला उन दोनों को मुनिरका बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बस स्टॉप पर पहुंचकर वहां से 764 नंबर की बस पकड़कर द्वारिका चले जाएंगे। इसके बाद वह दोनों ऑटो में बैठकर तकरीबन 8:43 पर सेलेक्ट सिटी वॉक से निकलते हैं और लगभग 10-12 मिनट में ही ऑटो वाला उन दोनों को मुनिरका बस स्टॉप पर छोड़ देता है। अब यह दोनों वहां खड़े होकर अपनी बस के आने का इंतजार करने लगे। यह दोनों अपनी बस का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहां लगभग 9 बजे के आसपास एक सफेद रंग की बस आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी द्वारका और पालम चिल्ला रहा था। तो क्योंकि रात के लगभग 9 बज गए थे और फिर देर भी हो रही थी, इसलिए ये दोनों इस बस में सवार हो जाते हैं
और बस की आगे वाली एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर यह बस वहां से चल देती है फ्रंट की बस, जिसमें वह लड़की और उसका दोस्त चढ़े। यह वही बस थी जिसे कि वह 6 लोग शराब पीने के बाद मौज मस्ती करने के लिए लेकर निकले थे और जिसमें कि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अकादमी से लूटपाट भी की थी। उस बस में जो 6 लोग पहले से सवार थे उनमें से एक था राम सिंह, जो कि उस बस का ड्राइवर था। दूसरा राम सिंह का भाई मुकेश सिंह, जो कि उस बस में हेल्पर का काम करता था। तीसरा था अक्षय कुमार और ठाकुर, जो कि इस बस का क्लीनर था। चौथा पवन गुप्ता और पांचवा विनेश शर्मा। ये दोनों भी बस में थे पर काम नहीं करते थे, पर ड्राइवर राम सिंह के अच्छे दोस्त थे और ये 5 लोग एक ही इलाके में रहते थे। जो छठा आदमी उस बस में था उसका नाम था राजू। उन लोगों के साथ नहीं रहता था और ये उसी दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर में इन 5 से मिला था। खैर, जब यह बस मुनिरका बस स्टैंड से निकली तो इसके बाद यह जो लड़की और लड़का थे इन्होंने टिकट मांगी तो उन लोगों ने टिकट तो नहीं दी, पर दोनों से किराए के नाम पर 10 रुपये ले लिया। उसके बाद बस का दरवाजा बंद कर दिया और बस की लाइट भी ऑन ऑफ कर दी। उसके बाद इनमें से 3 लोग इन दोनों के पास आए और इन्हें देखकर बहुत ही घटिया कमेंट पास करने लगे और फिर गाली देने भी शुरू कर दी। यह सुनकर उस लड़की के दोस्त को गुस्सा आता है और वह इनका विरोध करने लगता है, तो वह तीनों लोग मिलकर उस लड़के को पीटने लगते हैं। यह देखकर लड़की अपना फोन निकालती और पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वह लोग उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं। इसके बाद बाकी के 2 लोग भी अपने साथ एक लोहे की रॉड लेकर आते हैं और उस रॉड से उस लड़के को बुरी तरह मारने लगते हैं। जब वह लड़की अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है तो वह लोग उस लड़की को भी मारने लगते हैं। इसके बाद यह लोग उन दोनों के पास मोबाइल, डेबिट कार्ड, घड़ी वगैरह भी छीन लेते हैं। यहां तक ये लोग इन दोनों के कपड़े उतरवा देते हैं। जब वह लड़का उनकी पिटाई से लगभग बेहोश हो जाता है तब लोग उस लड़की को बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं और फिर बारी बारी से वह सभी लोग उस लड़की का बलात्कार करते हैं। इस दौरान वह बस लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। बीच बीच में बस के ड्राइवर भी बदल रहे थे और उस चलती बस में यह 6 लोग उस बेचारी लड़की का गैंग रेप कर रहे थे। यहां तक कि जब उस लड़की ने अपने आप को बचाने और उनका विरोध करने की कोशिश की तो दरिंदगी का यह आलम था कि उनमें से एक ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड तक घुसा दी। तकरीबन 1 घंटे तक उन 6 लोगों ने उस लड़की को नोचा खसोटा और जानवरों से भी बदतर सलूक किया। उन्होंने उस लड़की के जिस्म का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जब सही सलामत और जिस पर कोई जख्म का निशान ना हो वह लड़की चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, मगर उस चलती बस से ट्रैफिक की आवाज में उस लड़की का यह शोर किसी के कानों तक नहीं पहुंचा है। इसके बाद जब इन दरिंदों का मन भर गया तब वह उस लड़के को भी पीछे लेकर आया और दोनों को बस के पिछले दरवाजे से बाहर फेंकने की कोशिश की, मगर पीछे का दरवाजा खुला नहीं क्योंकि वह जाम था। उसके बाद वह लोग दोनों को आगे खींच कर लाया और महिपालपुर फ्लाईओवर के पास एक सुनसान जगह पर, जहां झाड़ियां भी थीं, वहां चलती बस से इन दोनों को बस के अगले दरवाजे से बाहर फेंक दिया और फिर बस को उनके ऊपर चढ़ाने की भी कोशिश की। मगर जो लड़का था वह थोड़े होश में था तो उसने लड़की का हाथ पकड़कर किसी तरह सड़क के किनारे खींच लिया और बस का पहिया उनके ऊपर चढ़ने से बाल बाल बच गया। फिर वह लोग तेजी से बस को वहां से भगा कर ले गए। अब यह दोनों 16 दिसंबर की रात दिल्ली की उस कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे लहूलुहान पड़े थे। जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और न ही शरीर में जान बची थी। फिर भी उस लड़की का दोस्त किसी तरह हाथ से इशारा कर लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उस जगह से कई गाड़ियां गुजरती। लड़के की आवाज सुने लोग वहां रुके भी, मगर किसी ने कोई मदद नहीं की। फिर भी वो लड़का हाथ हिलाकर और आवाज लगाकर लोगों से मदद मांगता रहा। उसी दौरान नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर काम करने वाले राजकुमार नाम के एक शख्स, जो कि अपनी मोटरसाइकिल से
NH 8 पर पेट्रोलिंग कर रहे थे वह उसी जगह से गुजर रहे थे। तकरीबन रात 10:10 पर उन्होंने बचाव बचाव की आवाज सुनी। यह सुनकर उन्होंने अपनी बाइक रोकी और जब उन्होंने देखा तो उन्हें सड़क किनारे झाड़ियों में वह लड़का और लड़की दिखे। इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की तो कुछ बोलने की हालत में थी नहीं, इसलिए लड़के ने उन्हें सब बात बताई। इसके बाद राजकुमार सड़क के दूसरी तरफ जो होटल थे वहां गए और वहां से एक चादर लेकर आए और फिर उस चादर के 2 टुकड़े करके उन दोनों को दिए ताकि वो अपना कंडक्ट सके। इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर बाद ही लगभग 10:30 के आसपास वहां पर 2 PCR वैन पहुंच जाती है। तो दिल्ली पुलिस की एक वैन में इन दोनों को बिठाया गया और रात तक रिबन 11 बजे के आसपास दोनों को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने पहली बार उस लड़की की हालत देखी तो उनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उन्होंने भी आज तक के अपने करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा था। उस लड़की की आंतों की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि कहां से जुड़े और कैसे जोड़े। खैर, इसके बाद लड़की के माँ बाप को इसकी खबर दी गई और फिर फौरन उस लड़की को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। उसके बाद जब यह खबर पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो साउथ डिस्ट्रिक्ट के DCP छाया शर्मा को झाला का जैसा लेने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंची और जब डॉक्टरों ने उन्हें लड़की की हालत के बारे में बताया तो DCP छाया शर्मा भी सन्न रह गई। जो दरिंदगी उस लड़की के साथ हुई उसे सुनने के बाद DCP छाया शर्मा को लग गया कि यह मामला बहुत सेंसिटिव है और अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी हुई तो मामला हाथ से निकल सकता है, जो कि किसी भी घटना के शुरुआती 24 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। DCP छाया शर्मा ने तुरंत कार्यवाही शुरू की और 1617 दिसंबर की उसी रात अपने सबसे काबिल पुलिस वालों को हॉस्पिटल बुलाया और उन लोगों की 3-4 टीम बना दी। फिर उसी रात लड़की के दोस्त अवनींद्र की भी स्टेटमेंट दर्ज की गई और सुबह लगभग 5:30 बजे इसके खिलाफ वसंत विहार पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कर ली गई। अपनी स्टेटमेंट में लड़की के दोस्त उमेंद्र ने सारी घटना के बारे में बताया। यह सुनने के बाद अब पुलिस का यह था कि सबसे पहले वह बस ढूंढ जाए। इसमें यह घटना हुई क्योंकि उस बस के मिलने के बाद ही आगे कोई सुराग मिल सकता था। इसके बाद पुलिस ने अमरेंद्र से बस की डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक सफेद रंग की बस थी और उस बस के दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी थी। उस बस का पिछला दरवाजा जाम था, बस के आगे वाले पहिए का कवर गया था और उस बस के ऊपर यादव लिखा हुआ था। अब दिल्ली पुलिस को बस के बारे में तो जानकारी मिल गई, मगर पूरी दिल्ली में एक ऐसी बड़े जो सफेद रंग की हो और जिसके दोनों तरफ पीले और हरे रंग की पट्टी हो, वह बहुत मुश्किल था, क्योंकि न जाने पूरी दिल्ली में ऐसे कितनी सफेद बस होंगे जिसके साइड में पीले और हरे रंग की पट्टी होगी और न मालूम कितनी बसों के ऊपर यादव लिखा होगा। और उन हिस्सों में से उस बस को ढूंढना जिसमें यह क्राइम हुआ हो, वह एक तरह से भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उस पर के जरिए ही आगे कोई सुराग मिल सकता था। इसके बाद पुलिस की एक टीम 17 दिसंबर की सुबह ही सबसे पहले तो मुनीर का बस स्टॉप पहुंची, जहां से लड़की और उसका दोस्त उस बस में चढ़े थे, मगर मुनीर का बस स्टैंड से सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस महिपालपुर के उच्च स्पॉट पर पहुंची, जहां उन दोनों को बस से बाहर निकाला गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जहां इन दोनों को फेंका गया उसके दूसरी साइड काफी सारे होटल्स हैं और उन होटलों में CCTV कैमरे भी लगे हैं। तो आप पुलिस एक एक कर उन होटलों के CCTV फुटेज खंगालने शुरू करती है, मगर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती। लास्ट में पुलिस वहीं के एक होटल, जिसका नाम होटल दिल्ली 37 था, उसमें पहुंचती है। फिर उसके भी CCTV फुटेज को खंगाल जाती है। उस फुटेज में भी पुलिस को बहुत सारी सफेद बसें दिखती हैं, मगर पुलिस का माथा तब लगता है जब वह देखती है
कि एक सफेद बस जिस पर यादव लिखा था वह कल रात यानी 16 दिसंबर 2012 को एक ही जगह से 20 मिनट के अंदर 2 बार गुजरती है। उस सीसीटीवी फुटेज में देखा कि पहले तो वह बस रात 9:34 पर वहां से गुजरी और फिर से वही बस रात 9:53 पर भी ठीक उसी जगह से गुजरी। इस चीज ने इस कोर्स के ऊपर शक करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहुंची और इस बस की डिटेल्स निकलवाई और फिर इसके जरिए उस बस के मालिक तक पहुंच गई। वहां पहुंचने पर पुलिस को उसका नंबर भी मिल गया और यह भी पता चला कि यह बस स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती है। अब पुलिस को बस के बारे में सारी जानकारी तो मिल गई, मगर वह बस अब भी गायब थी, क्योंकि उस बस के मालिक को भी नहीं पता था कि फिलहाल इस वक्त उसकी बस कहां खड़ी है। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए यह जानकारी मिलती है कि इस वक्त वह बस सेक्टर 3R के पुरम में रविदास कैंप के एरिया में खड़ी है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत रविदास कैंप पहुंचती है और वहां पर गुरुद्वारे के पास पुलिस को यह सफेद रंग की बस मिल जाती है। उस बस के दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी भी थी और उस पर यादव भी लिखा हुआ था। पुलिस जैसे ही इस बस के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि बस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और जैसे ही उस आदमी ने पुलिस को देखा वह बस उतरा और भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद ही उसे दबोच लिया। उसके बाद जब पुलिस ने उसके डॉक्यूमेंट खंगाले तो पता चला कि यह बस का ड्राइवर राम सिंह है। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस घटना के अगले दिन ही उन 6 लोगों में से एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। राम सिंह के पहचान सामने आने के बाद 17 दिसंबर 2012 की शाम 4:15 पर पुलिस ने राम सिंह को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए और वह बस जो में रविदास कैंप में मिली उसे भी उसी शाम त्यागराज स्टेडियम में ले जाया गया। उसके बाद से वह सेल की एक टीम ने उस बस के अंदर से फिंगरप्रिंट सीट के ऊपर लगे ब्लड सैंपल्स, लोहे की रोड और हेयर सैंपल कलेक्ट किया और उन सभी को जांच के लिए आगे भेज दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही और इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये पूरी कहानी आपको एक ही वीडियो में बताई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आगे की कहानी दूसरी वीडियो में बताऊंगा।